हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप ढाका आपको मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहा था और इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं। उन क्लास में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर अपन ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनके क्या किया था, डोमेन और रेंज अपन ने निकाली थी और उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। तो इनके सब अपन ने जितने भी अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज अपन ने निकाल ली थी। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पहले 2 पार्ट देख के हैं, इसके पहले वाले पार्ट देख के हैं, तभी इसे समझ में आएगा। और आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे आज अपन। उससे पहले अपने 1-2 प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अभी तो एक ही प्रॉपर्टी करेंगे जो इसमें 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 में काम आएगी अपने। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स अपना तभी होगा जब अपना x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे। इसकी रेंज क्या होती है साइन फंक्शन की? -1 to 1। ये तभी होगा जब अपना साइन फंक्शन है, जो अपना x है वो जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 के अंदर। तब होगा अपना साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स इक्वल्स टू x होगा अपना। और फिर इसी में कोस इनवर्स x इक्वल्स टू x होगा जब अपने क्या करेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके अंदर अपन इसे काट नहीं सकते, केवल सोचते हैं कि अपन ने ऐसे करते हैं ना, x इंटू एक्स इनवर्स तो इसको इक्वल 1 आ जाता है। तो इसे अपन इसमें तो काट देते हैं पर इसे सोचते नहीं हैं। इसमें केवल सोचते हैं अपन कि हाँ इसको काटने पर x आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब अपना क्या होगा, इसके अंदर रेंज के अंदर ये रेंज के x की वैल्यू है वो -1 to 1 में बिलोंग करे। ठीक है, फिर 10 में भी ऐसे हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू x जब अपना क्या x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो अपनी हो गई जब यहाँ पे साइन कोस टेन हो। और अभी अगर इसमें अपन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स होगा। तो उसके लिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसके लिए क्या होगा, जब अपना x कहाँ से, ये तभी पॉसिबल होगा जब अपना x है वो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। क्योंकि अपनी इस बार रेंज क्या है, -π/2 से π/2। और cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, ये तभी है जब x अपना बिलोंग करेगा कहाँ से, 0 to π। और tan x इक्वल्स टू x, ये तभी होगा जब अपना x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, tan कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी, इनको ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे 2.1 केवल इन्हीं प्रॉपर्टी से हो जाएगी। ये सेम उनमें भी हो जाएगा, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, केवल इनकी कहाँ से कहाँ तक, जो इनकी प्रिंसिपल रेंज है उनके अंदर ये क्या होना चाहिए, अपना x बिलोंग करना चाहिए। अगर उसके बाहर आ रहा है तो या तो अपन इसके अंदर बनाएंगे उसको x को, या फिर जिसके बाहर आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसको इस रेंज में लाएंगे और फिर उसके बाद में उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं अपन। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। तो अपन को पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। जब थीटा की वैल्यू क्या होती है अपनी पास, π/4। जब साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये अपन को पता है। तो ठीक है, अपन इसको कर देते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की। और मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स साइन π/4 क्या हो जाता है, x, ये
बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स जब अपना क्या करे एक्स बिलोंग करे -π/2 से π/2 तक। जब क्वेश्चन आप करो तो ये ज़रूर लिखना, हर चीज़ बताते रहना कि अपन ने π/4 कैसे लिखा, और इससे पहले बता देना साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, अब अपनी साइन π/4 की अब क्या है अपने पास में रेंज से एक कर लेते हैं कि -π/2 से π/2 तक है। ये अपने पास था कि ये π/2 ये -π/2, यानी इसके 20 की वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। तो अपने पास क्या है π/4, तो π/4 तो अपने पास इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या गया π/4, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू। तो अपन लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो ये अपने पास में फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या जाएगी अपने पास में π/4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स -1/√3 और कोट इनवर्स माइनस कोट 1/√3 किसकी वैल्यू होती है π/3 की। तो कोट π/3 पता है अपन को, कोट π/3 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब अपने पास और जो कोट इनवर्स होती है उसकी रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स कोट x इक्वल्स टू x कब होगा जब अपना कोस बिलोंग करे 0 to π। चेक कर लो कोट इनवर्स की क्या होती है 0 to π होती है प्रिंसिपल रेंज 0 to π। ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल है। तो ठीक है, अब अपने पास में ये तो माइनस में बिलोंग कर रही है क्या 0 to π, 0 to π की ये बिलोंग नहीं कर रही, तो अपन क्या करेंगे इसको कोट इनवर्स कोट पाई माइनस π/3 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, पता है आपको ये 11th में आपने पढ़ा होगा कोट पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा। पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा ये क्या होता है अपने पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स पाई, तो ये क्या आ गया पाई माइनस थीटा यानी कि अपना किस में रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और क्या होता है कोसेक, साइन और कोसेक के अलावा सारे क्या होते हैं नेगेटिव आते हैं। तो अपने पास में क्या है कोट पाई माइनस थीटा है, कोट पाई माइनस थीटा यानी कि किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव, तो अपने पास में कोट है तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। और पाई पे ये फंक्शन चेंज नहीं होते, केवल π/2 के मल्टीपल्स पे चेंज होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कोट इनवर्स कोट 2π/3, कोट 2π ये क्या आ जाएगा अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/3। ठीक है, अब 2π/3 ये बिलोंग करेगी 0 to π के बीच में, 0 to π के 120 हो गया ना, 2 इंटू 120 आ गया 2π/3, तो 2π/3 0 to π के बीच में है। ठीक है, तो अपने पास में तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई द प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 2π/3 इज 2π/3। ठीक है, एग्जाम्पल अपना 2 हो गया। एग्जाम्पल अपने दोनों हो गए। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे, तो माइनस साइन π/6। ठीक है, तो साइन π/6 इक्वल टू क्या होता है? 1/2। ठीक, और अपने पास में ये क्या आता है? साइन -θ इक्वल टू साइन θ। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, ये -π/6 अपना क्या इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है क्या? साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, अपने क्या करे? x बिलोंग करे -π/2 से π/2 तक। तो ये -π/6 है, तो -π/6 कहाँ से आएगा? -π/2 से तो बड़ा ही होगा, तो अभी क्या हो जाएगा अपने पास में? -π/6। तो अपने पास में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6। लिख देना यहाँ पे, इसे लिखते रहा करो। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। कब? जब अपना साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करे? यहाँ से किस रेंज में? प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स की ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें नोट कर लो, इसको नोट करना, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, इसको करना। अभी अपना सेकंड क्वेश्चन अपना कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2। कोस √3/2 किस पे होता है? 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे। तो कोस π/6 यानी कि कोस इनवर्स ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6। कब आएगी? जब अपना कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू एक्स होगा। कब? जब x अपना बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक है? 0 to π। तो π/6 अपना बिलोंग कर रहे हैं 0 to π के लिए। ठीक है, नोट कर लो। अब इसमें लिख देना यहाँ पे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, सेकंड नीचे थर्ड क्वेश्चन है अपना कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स किस पे होती है? 2 की वैल्यू वही π/6 पे होती है, 30 डिग्री पे। कोसेक π/6, तो ये क्या हो जाएगा अपना? π/6। कब होगा? पहले लिख दो, कोसेक π/6 इक्वल टू क्या होता है? 2। और फिर क्या? कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू एक्स। कब अपना? जब अपना x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे? x बिलोंग करे। कोसेक की क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू? -π/2 से π/2 -0। तो ये होती है -π/2 से π/2। ठीक है, तो π/6 है, तो -π/2 और π/2 के बीच में, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 2 की हो जाएगी इस π/6। ओके, फोर्थ है अपने पास में
टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री क्या होता है 60 डिग्री बाई 60 डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। अब चेक करो टेन इनवर्स की वो क्या होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई सिक्स से, तो ये अपने इसका बिलोंग कर रहा है टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई थ्री, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। कब ना टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स, कब है अपना एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, एक्स बिलोंग करे माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई अपने पास में माइनस रूट थ्री बाई माइनस पाई बाई थ्री। और फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास में कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या होता है, कोस इनवर्स कोस वन बाई टू क्या होता है, कोस वन बाई टू कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। और अपने पास में कोस इनवर्स की क्या होती है रेंज क्या होती है 0 टू पाई, कोस इनवर्स क्या होता है 0 टू पाई। तो ये कब होगा जब कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल्स टू एक्स, जब अपना एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करे 0 टू पाई। बट अपने पास में अगर मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता क्योंकि अपना कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस थीटा। तो इसको अब इसके लिए क्या करो माइनस कोस थीटा क्या होगा कोस पाई माइनस थीटा, ये अपने पास में होगा कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये सेकंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस नेगेटिव होता है, इसीलिए पाई माइनस थीटा अपने पास में क्या आता है माइनस कोस थीटा आता है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी कि कोस इनवर्स तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 पाई बाई थ्री। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू इज 2 पाई बाई थ्री। ठीक है, अब करते हैं अपन 6 क्वेश्चन। 6 के अपन टेन इनवर्स माइनस वन, तो टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई फोर, टेन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है पाई बाई फोर पे, टेन पाई बाई फोर इक्वल्स टू होता है वन। तो ये क्या है टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर। कब जब अपनी टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स, जब अपना एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। चेक कर लो, ये होती है प्रिंसिपल रेंज इसकी। तो अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स माइनस वन की पाई बाई माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, सेवन अपना सेवन क्वेश्चन सेक इनवर्स 2 पाई बाई रूट थ्री, तो सेक इनवर्स कहाँ पे होता है 2 पाई बाई रूट थ्री किस पे, तो 30 डिग्री पे, तो सेक 30 क्या होता है पाई बाई सिक्स। तो अपना सेक इनवर्स ये क्या आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास से पाई बाई सिक्स। कब हो जाएगी अपना सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा, जब अपना एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। चेक कर लो, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू इसकी।
प्रिंसिपल रेंज ये होगी इसकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, π/6। अब अपन करते हैं ऐड क्वेश्चन। ऐड में आ गया अपना कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स, कोट की वैल्यू √3 किस पे होती है, 30 डिग्री पे, तो कोट π/6। तो ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, π/6। कब, जब अपना कोट की प्रिंसिपल रेंज क्या है, कोट इनवर्स कोट x = x। जब अपना x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, कोट की क्या होती है 0 to π, 0 to π, ठीक है, π/6। अब अपन करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th में क्या अपने पास में कोस इनवर्स -1/√2। तो अब कोस इनवर्स, कोस की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है, 45 डिग्री पे, तो माइनस कोस π/4। ये वैल्यू याद कर लेना, वो टेबल है ना, वो याद कर लेना, 0 to 90 डिग्री टेबल है, उसके सारे याद कर लेना, उसमें किस पे किसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए अब अपने पास में ये तो कोस इनवर्स कोस π - π/4 बताया था ना मैंने आपको, कोस π - π, कोस थीटा माइनस कोस थीटा क्या होता है, कोस π - थीटा। और वैसे, और इसकी रेंज भी देख लो, कोस इनवर्स कोस x = x कब होता है, जब अपने पास में x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, 0 to π। बट ये तो माइनस में है, तो ये 0 to π में नहीं कर रहा, तो अब क्या, अब आ जाएगा इस मास में कोस इनवर्स कोस 3π/4, 3π/4, तो ये अपने पास में आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2 इज 3π/4, ठीक है। अब अपन करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th अपने पास में कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स, कोसेक √2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, तो कोसेक π/6, कोसेक इनवर्स कोसेक -π/6, ये आ जाएगा -π/6। और कब, जब अपना क्या करेगा, कोसेक इनवर्स कोसेक x = x, जब अपना x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। अब ये -π/6 है, तो ये 30 डिग्री ये कहाँ पे, -π/2 से बड़ा ही है, तो ठीक है। ये अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/6। आगे क्वेश्चन, आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 11th क्वेश्चन अपना tan 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है अपने पास में। तो tan इनवर्स, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे, तो tan π/4 प्लस कोसेक इनवर्स कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू कहाँ होती है, 1/2 किस पे होती है, 60 डिग्री पे, तो यानी कि π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। साइन की 1/2 वैल्यू होती है किस पे, π/6 पे, 30 डिग्री पे, तो ये अपने पास हो जाएगा π/4। अब अपने पास में इसको चेक, ये है इसकी रेंज, ये π/4 रेंज में आ रहा है, बट ये रेंज में नहीं है, -π/3, ये भी रेंज में है अपने पास में -π/6। तो इसको पहले बना लो, tan इनवर्स tan π/4 कोस इनवर्स
कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6। यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास में 12, तो 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस के 2 पाई, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 9 पाई अपॉन 12, यानी कि 3 पाई अपॉन 4। तो अपने पास में अब अपन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपन को सबके लिए लिखना पड़ेगा। पहले टेन इनवर्स के लिए लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स। जब अपना क्या करें, एक्स बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और यहाँ पे फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स, जब अपना एक्स बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई तक। और फिर अपने पास आएगा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, जब अपना एक्स बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, और अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इनकी 3 पाई बाई 4। नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस 1/2 किस पे होता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स ये किस पे होता है साइन पाई बाई 6 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, यानी कि अपने पास में आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये अपने पास में 2 पाई बाई 3 आ गया। कब ये कब, जब कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स, जब अपना एक्स बिलोंग करे 0 टू पाई। और ये होगा अपने पास में साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, जब अपना एक्स बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। जब अपन ये क्वेश्चन करोगे 2.1 में, इसके क्वेश्चन करोगे सब में आपको लिखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करो ना तो सब में आपको प्रिंसिपल रेंज बतानी पड़ेगी, हर फंक्शन की आपको प्रिंसिपल रेंज बतानी पड़ेगी, तभी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तभी नंबर देगा आपको, सब कुछ लिखोगे तभी 2 पाई बाई 3। ठीक है, नोट कर लो। अब अपने पास में 13 क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई कब होगा, जब अपने पास में वाई कहाँ से कहाँ बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मीन्स माइनस पाई बाई 2 से तो ये क्या होना चाहिए अपना बड़ा होना चाहिए वाई, और पाई बाई 2 से क्या होना चाहिए अपना छोटा होना चाहिए, तभी तो अपने पास में साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई आएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेंज में तो प्रिंसिपल रेंज होगी, तभी तो अपने साइन इनवर्स जो अपने फंक्शन होते हैं इनवर्स, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो प्रिंसिपल रेंज में तो प्रिंसिपल रेंज में होगा, तभी तो उनका इनवर्स आएगा। तभी क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई कब होगा, जब अपना क्या प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करे, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से वाई बड़ा होना चाहिए और पाई बाई 2 से वाई कितना होना चाहिए छोटा होना चाहिए अपना। तो इसमें अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। और इसी में अपन थर्ड क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन है, इसको
14 क्वेश्चन अपने पास में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स tan π/3 किस पे होता है? 60 डिग्री पे, 60 यानी π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक √2 किस पे होता है? 30 डिग्री पे, यानी कि सेक π/6। अपने पास केवल एक तो कोस और एक कोस सेक। इससे में क्या होता है? कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या होता है? कोस। ये क्या होता है? सेक और कोस ऐसे हैं जो क्या माइनस को खा जाते हैं, और ये आ जाता है कोस थीटा, और ये क्या आ जाता है? सेक थीटा। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले तो माइनस अंदर ले जाता हूँ, सेक अगर ये कर देता मैं π/6 तो ये खा जाता क्या आता? सेक्स π/6 आता। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता इसका माइनस का। और फिर क्या, ये तो इसमें रेंज में आ जाता, अगर ये π/6 होता तो रेंज में आ जाता, बट ये माइनस में है तो माइनस की तो 0 to π होती है अपने पास में, तो कोस की तो रेंज में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? अब कब हो सकता है? माइनस सेक थीटा कब हो सकता है? जब अपना सेक π-θ होगा, तब ये अपने पास में क्या होगा? ये माइनस बाहर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये π-θ सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर को साइन थीटा और अपना कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, केवल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बचे हुए 4 नेगेटिव होते हैं, बचे हुए 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पाई में tan इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में? tan इनवर्स tan π/3 सेक इनवर्स सेक π-π/3, ये हो जाएगा π/3 माइनस 2π/3, यानी कि माइनस की π/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास -π/3 बी ऑप्शन आ जाएगा। और ये कब आएगा? जब अपना क्या होगा? tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, अपना x बिलोंग करे -π/2 से π/2 तक, और अपना सेक इनवर्स सेक x इक्वल्स टू x, कब? जब x अपना बिलोंग करे क्या होती है? 0 to π माइनस π/2। ठीक है, तो -π/3। अब अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। सिंपल सी है, बस आपको इसमें क्या करना है, केवल एक तो इनके डोमेन और रेंज है, जो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनकी आपको केवल प्रिंसिपल रेंज है वो याद करनी है। और जो अपनी टेबल थी साइन थीटा कोस थीटा, उनमें 0 to 90 डिग्री तक के अपन को वो उनकी वैल्यू याद करनी है अपन को। और इसमें बस इतना ही करना है, उसके बाद सिंपल सी है, हो जाएगी आपको, सिंपल सी एक्सरसाइज है, हो जाएगी। और इसमें से ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन अपने पास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, अगर एग्जामिनर देना चाहे तो। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसके अंदर, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर केवल अपन को प्रिंसिपल रेंज ये टेबल याद करनी है, और एक 0 से 90 डिग्री तक कम से कम आपको थीटा की वैल्यू पता ही होनी चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनमें 0 से 90 डिग्री तक तो अपन को इनकी वैल्यू याद कर लो टेबल। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई इसके अंदर तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल दी हुई है। और जो भी बच्चा आज ये अपना पार्ट 3 है जो इसको पहली बार देख रहा है, तो वो पहले के जो पार्ट 1 है और 2 देखे, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आई बटन पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और जब तक आप पढ़ते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, टाटा, मिलते हैं कल।